नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर भीलवाड़ा में कर्फ्यू घोषित किया गया है। प्रशासन ने एहतियातन बाजार बंद करवाए हैं। दरअसल कोरोना संदिग्ध लोगों की संख्या यहां पर बढ़ी है, ऐसे में प्रशासन अलर्ट पर है और ये कदम उठाया गया है। फिलहाल बाजार बंद करवाए गए हैं, कर्फ्यू घोषित करवाया गया है। भीलवाड़ा नगर परिषद क्षेत्र के पांचा थाना क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने कर्फ्यू लगा दिया है। जिला प्रशासन ने शहर के एक निजी अस्पताल में कोरोना वायरस के कुछ संदिग्ध मरीजों को देखते हुए कर्फ्यू का ऐलान किया। जानकारी के मुताबिक राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों के सैंपल जांच के लिए जयपुर भेजे गए थे। इनमें से कुछ मरीजों में कोरोना पॉजिटिव लक्षण मिले। जिला प्रशासन ने एहतियातन रेलवे स्टेशन समेत बाजार बंद करा दिए हैं। शहर में कर्फ्यू की घोषणा की है। वहीं कोरोना वायरस के 2 और नए केस सामने आए हैं। भीलवाड़ा के 37 साल का एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जयपुर के 29 साल के युवक में कोरोना पॉजिटिव मिला है। कोरोना जांच में दोनों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। ऐसे में प्रदेश में अब तक 11 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। फिलहाल एसएमएस अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इन्हें भर्ती करवाया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 नए केस सामने आए हैं। भीलवाड़ा के 37 साल के युवक में कोरोना पॉजिटिव मिला है। वहीं जयपुर के 29 साल के एक युवक की जांच रिपोर्ट में भी कोरोना पॉजिटिव आया है। अब तक 11 पॉजिटिव केस प्रदेश में सामने आ चुके हैं। एसएमएस अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इन्हें भर्ती किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुल 11 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं प्रदेश में। हालांकि 3 ऐसे केसेस रहे जिन्हें ठीक भी कर लिया गया। फिलहाल सभी का इलाज जारी है। जो पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है एसएमएस अस्पताल में। एसएमएस अस्पताल को ही सबसे पहले कोरोना ठीक करने में सफलता मिली। कुछ दवाइयों के कॉम्बिनेशन का डोज देकर कोरोना पर विजय एसएमएस अस्पताल ने पाई थी। आज 2 और नए केस सामने आए हैं। और इस बीच डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स जो अगर छुट्टी पर थे तो उनकी छुट्टियां रद्द हैं। अब उन्हें काम पर लौटना है और अगर छुट्टी के लिए अप्लाई किया था तो अब वो छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे। छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स की छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। फुल फोर्स के साथ कोरोना से लड़ने के लिए प्रदेश तैयार है। डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जो छुट्टियों पर गए हुए थे वो काम पर लौटेंगे और जिन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया हुआ था या कुछ ही दिनों में छुट्टियों पर जाने वाले थे वो छुट्टी पर नहीं जा सकेंगे, मौके पर रहेंगे और कोरोना से लोहा लेंगे। वहीं कोरोना से सावधान रहने का निर्देश जेल के कैदियों को भी दिया जा रहा है। पिंक सिटी के केंद्रीय कारागार में किसी भी कैदी को वायरस से संक्रमित नहीं पाया गया है, लेकिन सामान्य बीमारी से ग्रसित कैदियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में 9 सेंट्रल जेलों में बंद 1200 से ज्यादा बंदियों को एक जेल में से दूसरे में शिफ्ट किया जा रहा है। जेल प्रशासन कोरोना और मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति को देखते हुए कदम उठा रहा है। साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। पहले महीने में एक बार सफाई होती थी, लेकिन अब पूरे सप्ताह जेलों की धुलाई की जा रही है। वहीं प्रदेश सरकार लगातार एक्टिव मोड में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समय समय पर मंथन भी कर रहे हैं। इस वक्त भी कोरोना को लेकर मंथन चल रहा है। वीसी के जरिए कलेक्टर्स के साथ ये मीटिंग है। इसमें वो बचाव और तैयारियों पर फीडबैक ले रहे हैं।
कोरोना को लेकर सीएम की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो जारी है। कलेक्टर से फीडबैक लिया जा रहा है। सीएम ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि केंद्र की जो एडवाइजरी है उसकी सख्ती से पालना की जाए। धारा 144 को भी प्रभावी ढंग से उसका पालन करवाया जाए, ये भी स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री के इस वीसी के दौरान। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी प्रेम मीना से। प्रेम, क्या जानकारी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमओ में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर, एसपी, संभागीय आयुक्त, रेंज आईजी, पुलिस आयुक्त और सीएमएसओ के साथ साथ मेडिकल कॉलेज के सभी जो प्रिंसिपल है उनसे अब तक कोरोना की रोकथाम के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं उनकी तैयारियों का फीडबैक ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर को सख्त हिदायत दी है कि सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किया है उनका सख्ती से उनकी पालना की जाए। और सरकार ने जो भीड़ भाड़ एकत्रित होने से रोकने के लिए धारा 144 लगाई है उसकी सख्ती से पालना की जाए। मुख्यमंत्री ने झुंझुनू के कलेक्टर यूडी खान से पूछा है कि जो झुंझुनू में 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगाया है उस कर्फ्यू के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। साथ में जो भीलवाड़ा समेत अन्य जिलों के जो कलेक्टर्स है उनको भी सख्त निर्देश दिए हैं कि सरकार ने जो निर्देश जारी किया है उनकी पालना में किसी प्रकार की कोताही या लापरवाही नहीं बरती जाए। फिलहाल सीएमओ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जारी है। स्वप्निल, शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोरोना वायरस की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अजमेर के केकड़ी कस्बे में एक परिवार के 7 सदस्यों को स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेट किया है। जानकारी के मुताबिक परिवार का एक सदस्य कुछ दिन पहले सऊदी से लौटा, अपने परिवार के साथ रह रहा था। सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसके घर जाकर पूरे परिवार की स्क्रीनिंग की और सऊदी से आए व्यक्ति को टेमी फ्लू की दवा दी। साथ ही परिवार की जांच की गई। विभाग ने एहतियातन परिवार के सभी सदस्यों को 14 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया है। व्यक्ति आया है केकड़ी में 7 दिन पहले। तो जैसे हमें सूचना मिली, हमारी रैपिड रिस्पांस टीम है वो उसके घर गई, सबको स्क्रीन किया, देखा कि किसी को खांसी या जुकाम या सर्दी बुखार तो नहीं है। जिसमें से एक व्यक्ति को सर्दी जुकाम होना पाया गया, उसको हमने दवाई दे दी गई है। और बाकी जो सभी हैं उनकी स्क्रीनिंग हुई है, टेम्परेचर चेक किया गया है बाकी साइंस और सिम्टम्स के लिए। और सभी को हमने एहतियाती तौर पर होम आइसोलेशन के लिए बोल दिया गया 14 दिन के लिए। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित एक विदेशी पर्यटक की मौत की सूचना है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान घूमने आए इटली के पर्यटक 69 वर्षीय एंद्रे कार्ली की मौत हो गई है। एंद्रे कार्ली ही वह शख्स हैं जो सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव थी। दोनों को इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एसएमएस अस्पताल में उनका इलाज हुआ। इलाज के बाद जांच में दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव मिली। इसके बाद इटली दूतावास के आग्रह पर उन्हें फोर्टिस अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक कार्ली की मौत मल्टीपल ऑर्गन प्रॉब्लम की वजह से हो गई। कार्ली की पत्नी नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में थी। एंद्रे इटली से आए हुए 23 सदस्यीय पर्यटक दल में शामिल थे। कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय में बीजेपी ने जन जागरूकता अभियान चलाया। बीजेपी के पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय स्थित हमीर सर्कल के पास लोगों के बीच मास्क वितरित किए। स्थानीय नेताओं ने लोगों के हाथों में सैनिटाइजर लगाकर उन्हें जागरूक किया और बचाव के तरीके भी बताए। कोरोना का धीरे धीरे असर आने लगा। पूरे विश्व में इस बीमारी को महामारी के नाम से घेर लिया और निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जागरूकता अभियान चलाया है उसी को आगे बढ़ाने के क्रम में आज हमने सवाई माधोपुर में हजारों मास्क बांटे और सैनिटाइजर बांट के लोगों को
एक मैसेज देने की कोशिश की कि कोरोना से बचने के लिए जागरूकता जरूरी है, समझदारी जरूरी है, एक दूसरे को ना छुएं और प्रयास करें कि जिसमें भी कोरोना के वायरस नजर आते हैं उनके साथ सावधानी बरतें। कोरोना वायरस के नियंत्रण बचाव को लेकर राज्य सरकार सतर्क और मुस्तैद है, लेकिन इस बीच कोटा जिला चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के कुछ कार्मिकों की वजह से सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल लोगों को समय पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। दरअसल पहले भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के न होने से मरीज को प्राथमिक उपचार नहीं मिलने पर मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी अस्पताल प्रशासन और जनप्रतिनिधि सुध नहीं ले रहे। यहां एक दिन पहले मंडाना निवासी धारा सिंह अपनी पत्नी पिंकी, जो कि गर्भवती थीं, उन्हें वक्त पर इलाज नहीं मिला। इस पर पीड़ित के साथ आए हरीश गौतम, लकी मेहरा और अन्य साथी ने अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने का विरोध किया। डॉक्टर साहब से सीमेंट साहब के फोन लगाया, डॉक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा लिखित में अभी तो शिकायत दर्ज करा दो। उसके बावजूद वो कार्रवाई नहीं करते हैं। उसके बाद हम सीमेंट को एक बार ज्ञापन देके फिर उनको शिकायत दर्ज करा देंगे। अगर उसके बाद भी है, अगर समझ में नहीं आती इनके, तो एक दिन हॉस्पिटल के ताला लगा के यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। आज हम शाम को हमारे मित्र दारा सिंह जी के मिसेज के साथ हॉस्पिटल में आए। ये प्रेग्नेंट है इनकी मिसेज, तो डॉक्टर हमें यहाँ पर मिले नहीं हैं और स्टाफ से बात करने पे उन्होंने बताया कि डॉक्टर की ड्यूटी प्रिया मिश्रा की ड्यूटी 8 बजे तक रहती है, लेकिन वो हमें 8 बजे से पहले हमारा 7 बजे हम यहाँ पे हॉस्पिटल में आए तो प्रिया मिश्रा हमें नहीं मिली। कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए कोटा जिला प्रशासन ने एहतियातन कलेक्ट्रेट में अनावश्यक प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। जिला प्रशासन ने केवल उन्हें प्रवेश की अनुमति दी है जिन्हें कलेक्ट्रेट में आवश्यक कार्य है। कलेक्ट्रेट परिसर के एक गेट को छोड़कर सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए गए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में निजी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। आने जाने वाले लोगों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था है। वहीं अजमेर के दरगाह बाजार को 2 दिनों तक बंद रखा गया है। व्यापारिक एसोसिएशन का प्रशासन के साथ बातचीत हुई, जिसके बाद बाजार बंद रखने का फैसला हुआ, लेकिन सड़क पर लोगों की आवाजाही जारी है। हालांकि दरगाह में जियारत के लिए आए ज़ायरीनों से लगातार घर लौटने की अपील हो रही है। साथ ही लोगों को जुम्मे की नमाज अपने घरों में ही पढ़ने की अपील की गई। दरगाह बाजार का जायजा लिया संवाददाता अभिजीत दवे ने। अगर बात करेंगे तो मैं दरगाह बाज़ार में इस वक्त मौजूद हूं और सबसे बड़ा मैं आपको दिखूंगा, यहाँ पर बाज़ारों में जमाखोरी वाली बात तो नहीं है, लेकिन इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि अजमेर दरगाह का जो बाज़ारी इलाका है ये स्वेच्छा से 2 दिन के लिए अब बंद रखा गया। और सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि जिस तरह से कोरोना से रोकथाम के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने सभी ज़िलों में धारा 144 लागू कर दी है। उसके तहत जो खास तौर से जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर की भीड़ भाड़ जो कि सर्वाधिक रहती है, वहाँ किसी तरह की भीड़ भाड़ न रहे, लोग वहाँ पर एकत्रित न हों और संभावित संक्रमण से बचें। इस लिहाज से कल एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो दरगाह बाज़ार व्यापारिक एसोसिएशन के साथ तमाम जो दरगाह के नुमाइंदे हैं उनकी प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई थी। उस बैठक में दरगाह बाज़ार व्यापारिक एसोसिएशन ने स्वेच्छा से ये निर्णय लिया है कि अगले 2 दिनों तक वे दरगाह का जो बाज़ार है उसको बंद रखेंगे, जिससे यहाँ जो ज़ायरीन आने वाले हैं उनके बीच में एक सकारात्मक संदेश इस लिहाज से भी जाए कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो है कम से कम आवक रखी जाए, जहाँ तक हो सके यात्रा से बचा जा सके। और आप सुन सकते हैं दरगाह के बाहर ये जो लाउड स्पीकर लगा हुआ है लगातार, यहाँ से देखिए दरगाह में ज़ायरीन के प्रवेश पर किसी तरह की रोक नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि कम से कम ज़ायरीन जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि देखिए उर्स को संपन्न हुए करीब 15 से 20 दिन का ऊपर का वक्त बीत चुका है। तो उर्स के दौरान जितने भी ज़ायरीन यहाँ पर आए थे वे तमाम ज़ायरीन जो हैं वो लौट गए हैं। लेकिन बाबा साहब की दरगाह एक ऐसी जगह है जहाँ पर साल भर लोगों के ज़ायरीन के आने का सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। लिहाजा लोगों की संख्या को मिनिमाइज किया जा सके, कम किया जा सके, ये एफर्ट्स जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी आग ने कहां मचाई तबाही।
तरफ है डर, अफवाहें पहुंच रही घर घर। कंफ्यूजन से खुद को बचाइए। न्यूज़ 18 पर सवाल पूछिए, जानकार डॉक्टरों से जवाब पाइए। कोरोना कंट्रोल रूम। उदयपुर मंडी में कोरोना के साइड इफेक्ट की पीएम मोदी ने देश के नाम संदेश में पैनिक होकर लोगों को खाने पीने की चीजें इकट्ठा नहीं करने की अपील की, लेकिन मंडी इलाके के किराने की दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। लोग ज्यादा से ज्यादा सामानों की खरीदारी कर रहे हैं, जबकि कोरोना को हराने के लिए जरूरी है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचा जाए। शहर के मंडी इलाके का जायजा लिया संवाददाता कपिल श्रीमाली ने। कोरोना वायरस संक्रमण के भय से उदयपुर में सभी पर्यटन स्थल बंद हो चुके हैं, तो वहीं यहां पर पर्यटकों की संख्या नगण्य सी है। राज्य सरकार ने धारा 144 लगा रखी है, ऐसे में कहीं भी 5 व्यक्ति से ज़्यादा जमा नहीं हो सकते, लेकिन लॉकडाउन की आशंका आम जनता के बीच में फैल चुकी है और यही वजह है कि लोग अपने घरों में किराने का, राशन का सामान स्टॉक कर रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि आप देखिए, हम इस समय मंडी इलाके में मौजूद हैं और मंडी के किरानों की दुकान पर बड़ी तादाद में लोगों की यहाँ पर भीड़ है। हालांकि यहाँ पर लोगों ने कुछ एहतियात जरूर बरती है। काफ़ी सारे लोग मास्क लगाकर, रुमाल मुंह पर लगाकर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन किराने की दुकान पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। ऐसे में धारा 144 भले ही लगी हो, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि वो यदि लॉकडाउन की स्थिति आती है तो वे जल्दी से जल्दी पूरे महीने का सामान स्टॉक कर अपने घर पर ले जा सके। हालांकि प्रधानमंत्री ने ये अपील की है कि जनता सामान को स्टॉक करने के बारे में ना सोचे, उसके लिए कोई कदम ना उठाए, क्योंकि सरकार किसी तरह की राशन की कमी आम जनता के लिए नहीं आने दी जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि उदयपुर में जिस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ है, उससे साफ जाहिर है कि लोग ये चाहते हैं कि वो सामान अपने घरों में इकट्ठा कर ले। आप देखिए, दुकानदारों ने भी मास्क लगाया है। एक कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से जो अवेयरनेस कैंपेन पूरे देश में चल रहा है, उसके चलते हर व्यक्ति ये चाहता है कि जागरूक रहे, कोरोना से बचावी उपाय ये समझते हुए सभी लोग यहाँ पर मास्क लगाकर जरूर पहुँच रहे हैं, लेकिन एक जगह पर ज़्यादा लोगों की भीड़ जमा है और प्रधानमंत्री ने जो अपील की है कि सामान इकट्ठा ना करें। हालांकि कई लोगों का ये मानना है कि वो मंथली कंजप्शन के हिसाब से ही अपना सामान खरीद रहे हैं, लेकिन जब यहाँ से सामान लेकर लोग निकल रहे हैं तो साफ नज़र आता है कि लोग पूरे महीने का स्टॉक के माध्यम की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। पूरे महीने का स्टॉक सामान यहाँ से ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोगों को ये समझना होगा, हमारी भी आम जनता से अपील है कि प्रधानमंत्री की अपील को समझें, देश की ज़रूरत को समझें और कोरोना से ना सिर्फ सतर्क रहें, बल्कि जिस तरह से सामान स्टॉक किया जा रहा है, ये सामान स्टॉक ना करें और ये कोशिश करें कि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। राजधानी जयपुर में काफी संख्या में लोग पैनिक होकर किराना स्टोर से ज्यादा राशन सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ जरूरी सामानों की ही खरीदारी कर रहे हैं। किराना स्टोर पर खरीदारी करने आए लोगों से बात की संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बाद लोगों में दहशत का माहौल है और अगले कुछ सप्ताह एहतियात बरतने के निर्देश जारी होने के बाद लोग घरों में अपना राशन जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दें। मैं एक किराना स्टोर पर खड़ा हूं और यहां पर आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो किराना स्टोर पहुंच रहे हैं और अपना सामान जो है वो राशन वो इकट्ठा करने की कोशिश यहां पर देखी जा रही है। सुबह से लगातार बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस प्रकार से आप लोग सामान इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि खाद्यान्न की कमी तो नहीं है? जी हाँ, कमी तो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की मतलब लोगों ने आपदा के माहौल के तहत इसको फैला रखा है, इसके तहत ही इन चीज़ों को ख़रीदा जा रहा है। और जिस दुकान पे हम खड़े हैं वाजिब दाम में सामान मिल रहा है। जरूरी सामान ही आप खरीद रहे हैं, इकट्ठा नहीं कर रहे हैं? इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, जितना चाहिए उतना ही ले रहे हैं। जितना एक महीने का जो सामान जाता है उसमें जो कमी बेसी उसको पूरा कर रहे हैं। अच्छा, जितना जरूरी है उतना ही सामान खरीद रहे कुछ लोग हैं, उनका यहाँ कहना है। हालांकि पुलिस भी जो है वो लगातार मुस्तैद है और लोग जो है वो पैनिक ना करें, इसको लेकर पुलिसकर्मी भी जो है वो तैनात हैं। आप किस प्रकार की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं? हम प्रशासन के आदेश से 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक जगह एकत्रित न हो, इससे बीमारी फैलने का डर है। और जैसे मैंने देखा इस दुकान विनायक ट्रेडिंग दुकान के ऊपर भीड़ है, तो मैं खुद चल के आया हूँ कि भाई 5 से ज़्यादा कस्टमरों को खड़ा मत करो, थोड़ा साइड में करो, फासले पे करो। और दुकान के मालिक खुद सजग हैं, सतर्क हैं, सैनिटाइजर लेकर के हर एक आदमी को सैनिटाइज कर रहे हैं। वो भी इस बात को लेकर के बहुत
ग्राहकों के प्रति संतोषजनक काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कोरोना से बचाव को लेकर धारा 144 लगाई गई है, लेकिन कोटा के फल सब्जी मंडी में भारी भीड़ जमा हुई। लोग ज्यादा से ज्यादा सब्जियों की खरीदारी करने में जुटे रहे। लोग कोरोना से बचाव को लेकर तमाम अपील को अनसुना कर अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। वहीं सार्वजनिक समारोह नहीं करने के आदेश हैं, लेकिन प्रदेश में सीएम के मंत्री ही उनके आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। श्रम मंत्री टीकाराम जूली अलवर के मेलावास गांव में कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां भीड़ ने उनका स्वागत किया। इस दौरान वो घंटों भीड़ को संबोधित करते रहे। उनका संबोधन जरूर कोरोना वायरस पर जागरूकता को लेकर था, लेकिन जब प्रदेश में धारा 144 लागू है, भीड़ न इकट्ठा करने का निर्देश है, ऐसे में एक मंत्री का इस तरह प्रोटोकॉल तोड़ना उनकी जागरूकता पर सवाल जरूर खड़े करता है। कंपनी में कितने आदमी थे, आज कितने लग रहे हैं? पहले कितनी कंपनी आ रही थी, आज कितनी आ रही है? कितने काम चल रहे हैं, कितनी फैक्ट्री बंद होके चलेगी? ये हालत आज है। ये प्रपोजल मैंने पहली बार बनाया है कि लोकल युवाओं को रोजगार मिले। खुद मेरे विभाग की तरफ से फाइल चली हुई है, 3-4 मीटिंग भी हो गई, लेकिन हालत ये है कि कोई व्यापारी आ ही नहीं रहे। ये जो हमने MSME स्कीम लेके आए, जिसके अंदर कोई भी नया अपना रोजगार बिजनेस शुरू करता है तो उसके लिए सारी छूट है, टैक्स की, कन्वर्जन की, जांच की, सारी छूट है। कोरोना को लेकर भले ही पूरा विश्व डरा और सहमा हुआ हो, लेकिन कोरोना के नाम पर भी लोग व्यापार करने में जुट गए। जयपुर में स्पा सेंटर्स के संचालक तो बकायदा एंटी कोरोना थेरेपी वाली बॉडी मसाज ग्राहकों को मुहैया करवाने के मैसेज भेज रहे हैं। जयपुर में लोगों के पास बड़ी संख्या में ऐसे मैसेज पहुंच रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर दौसा से मिल रही है। यहाँ एक कोरोना संदिग्ध मरीज मिला है। बताया जा रहा है कि ये 7 मार्च को दुबई से आया था। 17 मार्च से लगातार इसे बुखार भी है, जुकाम भी है। इसके बारे में जानकारी मिलने के बाद अस्पताल में हड़कंप मचा। हालांकि मरीज ने खुद डॉक्टर के पास पहुंचकर ये बताया कि वो विदेश में था, 7 मार्च को वो लौटा है और अब सर्दी और बुखार है। फिलहाल उसे वेलनेस वार्ड में शिफ्ट किया गया। आइसोलेशन वार्ड से जबरन जानकारी मिल रही है कि ये मरीज शायद चाय पीने भी बाहर आया, लेकिन अन्य कार्मिकों ने मरीज को वापस आइसोलेशन वार्ड में उसे लेकर आए। और इधर प्रदेश में आज 3 नए केस सामने आए हैं। पहले हमने आपको बताया था कि भीलवाड़ा से और जयपुर से एक मरीज में कोरोना पॉजिटिव मिला है। वहीं अब जयपुर से एक और व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव की जानकारी मिल रही है। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।